गुड मॉर्निंग डीएक्सन। आप सभी का आज की जूम मीटिंग में बहुत बहुत स्वागत है। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब जहाँ पर भी होंगे स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं, हम रोज एक नए सेशन, एक नए ट्रेनिंग प्रोग्राम के साथ आपके साथ मिलते हैं। इसी कड़ी में आज हमारे साथ एक बहुत ही बेहतरीन ट्रेनर जुड़े हुए हैं, जो आपको जानकारी देंगे डीएक्सन के एक नए लॉन्च्ड एक बेहतरीन प्रोडक्ट के बारे में, हमारा फ्लैक्सीड ऑयल कैप्सूल के बारे में। तो उनको बुलाने से पहले मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगी कि जो इस जूम मीटिंग का लिंक है वो आप अपनी टीम में शेयर करें। ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस जो मीटिंग है, अपनी टीम को इस मीटिंग में इनवाइट करें। और साथ ही में बहुत ही बेहतरीन जानकारी आपको प्रोडक्ट के बारे में मिलने वाली है। तो अपना डायरी और पेन लेके रेडी हो जाएं, ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है वो आप मिस ना करें। और साथ ही हम इस सेशन के एंड में क्वेश्चन आंसर्स एक सेशन रखेंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो आपके जो क्वेश्चंस हैं वो आप प्रोडक्ट के रिलेटेड ही रखिए, कि अगर आपको उस प्रोडक्ट के बारे में कुछ भी डाउट है, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप हमारे जो ट्रेनर हैं उनसे आप पूछ सकते हैं। लेकिन आप कोशिश करिए किसी भी और टॉपिक के रिलेटेड आपका क्वेश्चन ना हो, आपका जो क्वेश्चन है वो प्रोडक्ट के रिलेटेड ही हो। इसी के साथ दोस्तों, जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटर धमाका ऑफर है उसका सेकेंड मंथ स्टार्ट हो चुका है। तो आप सब अपना पीवी जो है कंप्लीट कर लें, ताकि एंड में किसी का पीवी रह ना जाए। अगर आप इस मंथ में अगर आप अपने पीवी कंप्लीट नहीं करते तो आप ऑफर से बाहर हो जाएंगे, ऑफर नहीं ले पाएंगे आप। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी अपना जो पीवी है वो कंप्लीट कर लें, ताकि आप इस ऑफर की रेस में जो है वो बने रहें। तो दोस्तों, हम बुलाना चाहेंगे हमारे आज की ट्रेनर डॉक्टर ऐश्वर्या मैडम। आपका इस शो में बहुत बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच। जी। तो मैम, हम क्वेश्चन आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। एंड में हम क्वेश्चन आंसर राउंड रखेंगे रिलेटेड टू द प्रोडक्ट ओनली। थैंक यू सो मच। ओके। मैं यहाँ स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। आज का हमारा प्रोडक्ट है फ्लैक्सीड ऑयल कैप्सूल। इसके बारे में हमने लॉन्च के टाइम पे भी देखा था कि इसके क्या क्या यूजेस है, कितने अच्छे बेनिफिट्स है। लेकिन अब उसके बेनिफिट्स हम डिटेल में यहाँ पर जानेंगे। पहले तो हम देखेंगे कि ये फ्लैक्सीड ऑयल इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। इसका एक है कि ये इसेंशियल ऑयल जो है, अम, इसमें ओमेगा 3 और विटामिन ई ये बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में पाया जाता है। अलसी के बीज हम जिसे कहते हैं। तो ये बीजों में ओमेगा 3 और विटामिन ई ये जो हमारे शरीर में बहुत जरूरी चीजें बनाने के लिए नेसेसरी होता है। तो ये हमें इन सीड से मिलता है। तो इससे निकाला हुआ जो ऑयल है, जिसे हम आगे देखेंगे कि वो कोल्ड प्रेस्ड मेथड से निकाला हुआ है। उसमें कोई भी आर्टिफिशियल कलर या फ्लेवर नहीं ऐड किया हुआ है। और ये ऑयल के हमने कैप्सूल्स बनाए हैं उस ताकि वो हम ऑयल डायरेक्टली ले नहीं सकते हैं। तेल पीना इतना पैलेटेबल नहीं होता है। इसीलिए हम लोग उसे कैप्सूल फॉर्म में बनाया है जो इजीली हम ले सकते हैं। तो ओमेगा 3 का जो बेनिफिट है वो हम आगे देखेंगे कि वो बालों के लिए, स्किन के लिए ये ज्यादा उपयोग होता है इसका। विटामिन ई का भी आपने देखा होगा कि स्किन केयर रूटीन के लिए बहुत सारे विटामिन ई के कैप्सूल्स बाजार में मिलते हैं, जो फेस पैक्स बनाने में भी यूज करते हैं। तो ये विटामिन ई का भी एक इम्पॉर्टेंट यूज है कि वो स्किन को ग्लो करने में, स्किन टाइटनिंग के लिए, ये सब चीजों के लिए विटामिन ई बहुत जरूरी होता है। तो ये सब इन बीज में ज्यादा पाया जाता है। अल्फा लिनोलिक एसिड जो यहाँ पे बताया है, ALA, इसका दरअसल उपयोग जो है वो है कोलेस्ट्रॉल को कम करना। जो हमारे शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है हमारी लाइफस्टाइल की वजह से या हमारे खाने की वजह से। तो ये बैड कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए इस तत्व का होना जरूरी होता है। इसीलिए इसका सेवन करने से जिन लोगों में बहुत ज्यादा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है वो कम करने के लिए इसका यूज कर सकते हैं। और जो फाइटो एस्ट्रोजेंस है जिसे हम लिग्नेंस भी कहते हैं,
तो ये तो महिलाओं के प्रॉब्लम्स के लिए ज्यादा जरूरी है। उनके स्पेशली जो 40 एज के बाद महिला है, उनको पोस्ट मेनोपॉजल सिम्टम्स जो हम कहते हैं, वो कम करने के लिए इस अलसी के बीजों का ज्यादा यूज होता है। हम इसके पहले हम देखेंगे कि ये जो डीएक्सएन के फ्लैक्सीड ऑयल है वो कोल्ड प्रेस्ड मेथड से बनाए हुए हैं। तो ये कोल्ड प्रेस्ड मतलब क्या है, और रिफाइंड ऑयल मतलब क्या है? तो कोल्ड प्रेस में क्या है, जो बीज है उसे सिर्फ क्रश किया जाता है और उसके टुकड़े टुकड़े करके, और उसको ज्यादा हीट ना देके भी उसमें से तेल निकाला जाता है, और डायरेक्टली इसको कैप्सूल में बनाकर सेल कर रहे हैं। तो इसका उपयोग क्यों अच्छा है? क्योंकि इसमें इस मेथड में उसको ज्यादा हीट नहीं दी जाती है, और कोई ज्यादा प्रोसेस नहीं की जाती है, केमिकल्स यूज नहीं होते हैं। इसके वजह से इसमें जो अभी मैंने बताए महत्वपूर्ण तत्व है वो उसमें रिटेन होता है। वो सारे तत्व जो हमारे शरीर में हमको बेनिफिट्स देने वाले हैं वो उसी में रहते हैं। इसीलिए ये मेथड से जो बनाया हुआ तेल है वो ज्यादा गुणकारी है। जो हम बाजार में देखते हैं रिफाइंड ऑयल्स होते हैं, उसमें बहुत सारे केमिकल्स डाल के बहुत प्रोसेस की जाती है। हाई हीट पर उसे 300 डिग्रीज, जहाँ ये मैंने बताया है कि वो हीट किया जाता है। तो ये सब प्रोसेस करने से उसमें जो तत्व है वो सब नष्ट हो जाते हैं। तो इसीलिए वो तेल हम लेकर भी हमें वो बेनिफिट्स नहीं मिल पाते हैं। इसीलिए रिफाइंड ऑयल से अच्छा है कोल्ड प्रेस्ड मेथड से बनाया हुआ ऑयल, जो हम इस फ्लैक्सीड ऑयल के हमारे कैप्सूल्स में मिल रहा है। तो इसके हम बेनिफिट्स देखेंगे। इसका मेन बेनिफिट्स जो है वो है त्वचा और बालों के लिए। अ, दूसरा है उसके इन्फ्लेमेशन के लिए, जो लोगों में बहुत ज्यादा हीट है, रेडनेस, स्वेलिंग, ये सब सिम्टम्स जिन लोगों में है उनके लिए बहुत असरदार है। बॉडी वेट कम करने के लिए ये तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू है। बहुत सारे लोगों को वजन कम करने के लिए पूछते रहते हैं कि हम क्या करें। तो वजन कम करने के लिए भी ये फ्लैक्सीड ऑयल्स का बहुत ही अच्छा यूज होता है। ये मेमोरी को बढ़ाता है। हार्ट के हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है। हमारे आंखों के जो आई के लिए प्रोटेक्शन देता है। मेंस्ट्रुएशन बीएफएफ कहा है इसके लिए, जो वुमेन हेल्थ के लिए ही बहुत ही अच्छा है, क्योंकि वो हॉर्मोन्स को बैलेंस करता है। इसीलिए जो पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन है उनके सिम्टम्स को कम करने के लिए भी इसका यूज होता है। और आता है फिर बोन बूस्टर, यानी कि हमारी जो हड्डियां है, हड्डियों से रिलेटेड जो भी तकलीफें हैं, जो डिजेनरेशन होता है जैसे बुढ़ापे में, तो ऑस्टियोपोरोसिस है, तो उसमें भी फ्लैक्सीड ऑयल का यूज होता है। और लास्ट में आता है कि ये कैंसर को भी कंट्रोल करने में हेल्प करता है। तो स्किन और हेयर रिलेटेड जो है, स्किन की जो भी समस्या है लोगों में, जैसे बहुत ही ड्राई त्वचा है, पिंपल्स हो रहे हैं, या फिर रिंकल्स है, जैसे एजिंग के साइंस में हमें दिखाई देते हैं, वो सब चीजें कम करता है। एलर्जीज होगी होगी अगर रेडनेस है, तो वो उसे भी कम करने के लिए इसका यूज होता है। बालों में जो फ्रिजीनेस आता है, इजीली बाल टूट जाते हैं या बाल बहुत झड़ रहे हैं, तो उसको नरिश करने के लिए हमारे स्कैल्प को भी अच्छा पोषण मिलता है, उससे बाल भी हेल्दी रहते हैं, और अच्छे ग्रो करने के लिए भी इन फ्लैक्सीड ऑयल का यूज होता है। वेट मैनेजमेंट के लिए इसका मेन उपयोग तो ये है कि उसको खाने के बाद हमारी भूख कम हो जाती है। इसकी वजह से ये खाकर जो बहुत लोगों को आदत होती है कि खाने के बाद भी ऊपर से अ, वापस से नाश्ता करो। कंटिन्यूसली जो लोगों को बहुत खाना खाने की आदत होती है वो थोड़ी कम हो जाती है। इसकी वजह से जो एक्स्ट्रा के फैट्स है वो जमा हो जाते हैं शरीर में, स्पेशली हार्ट में भी, या फिर पेट के बाजू में चर्बी बढ़ने लगती है। तो इसे कम करने के लिए यूज होता है। और इसका यूज है कि वो कॉन्स्टिपेशन को रिलीज करता है। इसीलिए अगर पेट भी साफ हो जाता है तो एक्स्ट्रा का वजन जो बढ़ता है वो भी कम होने लगता है।
फिर है हार्ट के लिए इसका, वो हार्ट को कैसे अच्छा रखता है वो है कि जैसे मैंने शुरू में कहा था अल्फा लिनोलिक एसिड है, वो इन्फ्लेमेशन कम करता है। इसीलिए हार्ट में जब भी सूजन है या फिर ब्लड प्रेशर जिनका हाई हो जाता है वो कम करने के लिए यूज होता है। फिर जो एक्स्ट्रा के फैट्स है, जो बैड कोलेस्ट्रॉल होते हैं, वो वहाँ के आर्टरीज में जमा होने लगते हैं, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो ठीक से हो नहीं पाता है और हार्ट अटैक जैसी समस्या हो सकती है। इसीलिए वो जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो कम करने के लिए फ्लैक्सीड ऑयल का यूज किया जाता है। क्लॉग्ड ब्लड वेसल्स मैंने जो कहा है वो इसके रिलेटेड है। फिर जो ट्राइग्लिसराइड्स है, हमने बहुत सारे पेशेंट्स देखे हैं यहाँ पे भी डीएक्सन में आते हैं कि जिन लोगों के फैटी लिवर भी है, बेली फैट बहुत ज्यादा है, एथेरोस्क्लेरोसिस जैसी समस्या है, ये सारे डिसऑर्डर्स जो है उस पर फ्लैक्सीड का बहुत ही अच्छा काम दिखाई देता है। वुमेन्स के लिए जो भी मैंने बोला था कि वो हॉर्मोन्स को बैलेंस करने वाला है, इसीलिए उसमें जो होने वाले सिम्टम्स है जैसे हॉट फ्लैशेस है, मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा होता है, वेजाइनल ड्राइनेस होता है, तो ये सब कम करता है। जिन महिलाओं में बहुत ज्यादा हैवी ब्लीडिंग होती है तो उसे भी वो कम करने में हेल्प करता है। पीएमएस हम जैसे कहते हैं कि हर बार पीरियड्स के टाइम पे भी आने होने वाले मूड स्विंग्स है, हेडेक है, पेट दर्द करना है, एंजाइटी होती है, तो ये सब भी फ्लैक्सीड से हम कम कर सकते हैं। स्पेशली इसका जो यूज है वो महिलाओं में जो ब्रेस्ट कैंसर होता है या फिर यूटेराइन फंक्शन जिनका एबनॉर्मल हो चुका है, उनके लिए भी इसके यूज से ये सब सिम्टम्स जो है या इसके रिलेटेड जो भी डिसऑर्डर्स है वो हम कम कर सकते हैं। इसका उपयोग जो आईज है, स्पेशली आंखों के जिनको ड्राई आई सिंड्रोम भी हम कहते हैं, उसके लिए भी हम यूज कर सकते हैं। जिन लोगों का बहुत सारा काम है लैपटॉप से जुड़ा हुआ, कंटिन्यूस कंप्यूटर पे काम करना है या फिर कहीं ट्रैवलिंग जिनका बहुत ज्यादा है, तो उनका आंखों पे ज्यादा स्ट्रेन होता है, उससे आंखें ड्राई हो जाती है, रेडनेस आ जाता है। तो ऐसे लोग भी इसे कंज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो विटामिन ई है वो इससे आंखों का ड्राइनेस कम करने में हेल्प करता है और टीयर की क्वालिटी को अच्छा बनाता है। और इसका मेन यूज जो है वो बोन्स पर भी है। तो जिनके बोन्स बहुत वीक है, थोड़ा सा गिर जाते हैं तो फिर भी फ्रैक्चर्स हो जाते हैं, ऐसे इतने वीक बोन्स जिनके हैं उन्होंने तो ये फ्लैक्सीड ऑयल का यूज करना ही चाहिए, क्योंकि उससे बोन डेंसिटी जो है वो बढ़ती है, बोन्स में स्ट्रेंथ आ जाती है, इसीलिए उन्होंने इसका जरूर यूज करना चाहिए। तो इसका डोज मैं बताती हूँ कि वो 2 से 4 कैप्सूल्स पर डे, यानी आप एक एक ले सकते हैं सुबह और शाम, या फिर दो दो कैप्सूल्स भी ले सकते हैं सुबह शाम, बिफोर मील्स। आप खाने से पहले इन कैप्सूल को अ, लीजिएगा। मेरा इतना ही था फ्लैक्सीड ऑयल कैप्सूल्स के बारे में। अगर आपको कोई भी इसके रिलेटेड डाउट्स है तो आप अभी पूछ सकते हैं, या फिर अगर कंसल्ट करना हो किसी चीज के लिए तो आप यहाँ पे दिए गए नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। जी, थैंक यू सो मच। बहुत ही बेहतरीन जानकारी आपने आज हमारे सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ शेयर करी। अगर मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, अगर आपका कोई भी सवाल है प्रोडक्ट के रिलेटेड, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं, हम आपका माइक जो है वो अनम्यूट कर देंगे। अ, जी, सबसे पहले हमारा जो हाथ खड़ा किया है सुशीला गुप्ता जी। मैम अपना माइक जो है आप अनम्यूट कर सकते हैं। मैम आप अगर हमें सुन पा रहे हैं तो प्लीज अपना माइक जो है अनम्यूट कर लीजिए। आई थिंक मैम को हमारी आवाज नहीं जा रही है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, डॉक्टर सर्वेश कुमार। सर आप अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। ओके मैडम, थैंक यू, गुड मॉर्निंग। बहुत अच्छा। और ये जो है कि नॉलेज शेयर किया मैडम ने। और मैडम से मेरा सवाल ये है कि शोल्डर इंजरी है, अगर मान लीजिए एक्सरसाइज वगैरह में लग जाता है, इंजरी हो जाता है, तो उसमें जो हल्का हल्का पेन रहता है, तो उसके लिए ये फ्लेक्सीडाइल कितना कारगर होगा और किस डोज में दिया जाए तो बेहतर रिजल्ट आएगा?
आप दो दो कैप्सूल्स ले सकते हैं। दो से ज्यादा कैप्सूल्स नहीं लेना। दो मॉर्निंग में खाने से पहले या ब्रेकफास्ट से पहले, और दो कैप्सूल्स शाम को। ओके मैडम, थैंक यू, वही जानकारी लेना। जी थैंक यू सो मच। नेक्स्ट भैया लाल सोंकर जी, सर आप अपना माइक जो है अनम्यूट कर सकते हैं। जी मैम, डिएक्शन गुड मॉर्निंग। मैं भैया लाल सोनका छत्तीसगढ़ राजीव से बोल रहा हूँ। गुड मॉर्निंग। मैडम, ये अभी जो फ्लैक्सीड ऑयल बताया उसको बीपी शुगर वाले को दे सकते हैं ना मैम? हाँ, आप दे सकते हैं। एक एक से चालू कीजिएगा। एक कैप्सूल सुबह, एक शाम को। एक से ज्यादा नहीं देना है? शुरू में जैसे वही देना है, और आप उनको कंसल्ट करने के लिए कहिएगा। लेकिन आप एक कैप्सूल सुबह, एक कैप्सूल शाम को पहले उनको बता दीजिए। जैसे वो काम वाला है तो रात में समय नहीं आ पाता, शाम को तो सवेरे ही दोनों गोली एक साथ खा ले तो ठीक नहीं रहेगा मैम? ठीक है। दोनों गोली वो एक। भी सुबह अगर दो खा लेते हैं तो भी चलेगा। क्या लेट से आते हैं काम से, रात को 8:30 9 बजे ड्यूटी वाले हैं, लोकल सर्विस करते हैं, तो हाँ। शाम को नहीं मिल पाता समय। सवेरे दोनों गोली खिलवा दूंगा एक साथ। हाँ, वो सुबह दो ले सकते हैं। जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। जी थैंक यू सो मच सर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ रहा है कौशिक भंडारी जी, सर आप अपना माइक जो है अनम्यूट कर सकते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। जी गुड मॉर्निंग। मैम, मुझे ये जानना था कि ये पित्ताशय में सूजन है और किडनी में स्टोन भी है 10 mm का, तो उनको ले सकते हैं क्या? किडनी में स्टोन है, उसके और पहले उसकी क्या बताया था? पित्ताशय पित्ताशय में सूजन है। ओके, वो तो रिपोर्ट आप निकाला उनको तो एक बार कंसल्ट पित्ताशय में करने के सूजन। लिए कहिए। लेकिन क्योंकि किडनी स्टोन्स के लिए जो है बाकी दवाइयाँ भी है। इसका जो मेन यूज है वो है त्वचा, बाल, हार्ट रिलेटेड तकलीफों के लिए, या फिर हड्डियों की तकलीफों के लिए है। किडनी से रिलेटेड जो जी होगा तो वो आप कंसल्ट करके एक बार देखिए। जी, थैंक यू। जी थैंक यू सो मच सर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है शांति देवी जी का। मैम अपना माइक जो है आप अपना अनम्यूट कर सकती हैं। आई थिंक वो हमें सुन नहीं पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं प्रतिमा जी का। मैम अपना माइक जो है आप अनम्यूट कर सकती हैं। गुड मॉर्निंग मैम। जी गुड मॉर्निंग। हमको बाल का समस्या है मैम, और बहुत शरीर में सूजन रहता है, और हड्डी में दर्द रहता है, पेन मतलब दर्द कम नहीं हो रहा है। बाकी सारा डिएक्शन का प्रोडक्ट मैं लेती हूँ, मगर उससे बेहतर आराम नहीं है। तो क्या इसको हम ले सकते हैं? कितनी डोज में लेंगे? हाँ, आप जरूर ले सकते हैं। इससे आपको बहुत फायदा होगा। आप दो दो कैप्सूल्स ले सकते हैं सुबह शाम। थैंक यू सर। जी थैंक थैंक यू सो मच मैम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है स्मृति गुप्ता। मैम अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए। स्मृति गुप्ता जी, अगर आप आवाज हमारी सुन पा रहे हैं तो अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं वैशाली जी का। सर आप अपना माइक जो है अनम्यूट कर सकते हैं। आई थिंक हमारी आवाज नहीं जा पा रही है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है राम बच्चन गुप्ता जी। सर आप अपना माइक जो है अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं दीपेंद्र कुमार शर्मा जी। सर माइक
म्यूट कर लीजिए प्लीज। दीपेंद्र जी, आप हेलो। अगर सुन गुड पा रहे हैं तो। गुड मॉर्निंग मैम। जी गुड मॉर्निंग। आज का सेशन बहुत जबरदस्त रहा। कह रहे हैं मैम, ये जो फ्लेक्सीड ऑयल है, और हम लोग का जो गले से जो होता है मसली टाइप बोला जाता है हड्डी को, और उसमें पेन है, तो उसके लिए क्या क्या उपाय है, कितने डोज में लेना है फ्लेक्सीड ऑयल? दो दो कैप्सूल्स लीजिए, दो ठीक है। सुबह और ठीक है दो मैम। शाम को। ठीक है। थैंक यू मैम। एक क्वेश्चन हमारे पास चैट बॉक्स में आया है मैम, कि अगर आईज में ड्राइनेस है और पेन है तो क्या ये प्रोडक्ट लिया जा सकता है? हाँ, वो हेलो, गुड जरूर ले मॉर्निंग मैम। सकते हैं। जी। हेलो, गुड आई मॉर्निंग होप मैम। आपको अपने क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। जी वैशाली जी, प्लीज बताइए सर आप हाँ अपना मैम, क्वेश्चन। गुड मॉर्निंग। जी मॉर्निंग। मैम, मेरा 3 साल से इशू है हार्ट का। मतलब वो एक वाल्व जो है सिकुड़ गया है, तो उसमें ये क्या रोल कर सकता है ये? आप एक बार कंसल्ट भी कीजिएगा, आपके रिपोर्ट्स जो है वो भेजिए, ताकि वो देखकर इसके साथ में और कौन सी दवाइयाँ दे सकते हैं वो हम देखेंगे। लेकिन आप अभी चालू भी कर सकते हैं फ्लैक्सीड ऑयल्स लेना, दो दो डोज में आप ले सकते हैं। 2 सुबह 2 शाम? हाँ। नहीं तो हम वहाँ से कांटेक्ट में हैं, 10 RG 10 GL 320 ml नोनी जी, मोरंजी 3, और 12 12 कैप्सूल स्पालिना 3 चल रहा है मेरा। हाँ तो मतलब मैंने वहाँ से पूना से कांटेक्ट किया था, तो उन्होंने डोज बताया था ये। हम्म। तो उसमें फ्लैक्स सीड ऐप कैप्सूल कितना, 2 2 सुबह शाम लेते हैं? हाँ, दो सुबह दो शाम को खाने से पहले। खाना खाने से पहले? हाँ, आफ्टर मतलब कितना देर पहले खाना होगा? आप आधे घंटे के समय में ले सकते हैं, आधे घंटा खाने के पहले लीजिएगा, फिर खाना खाइएगा। ओके, थैंक यू मैम। जी थैंक यू सो मच। हम आज का लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं सुनील कुमार जी का। सर आप अपना माइक जो है अनम्यूट कर सकते हैं। जी गुड मॉर्निंग मैडम। जी गुड मॉर्निंग। मैं स्टॉकिज बिहार से बात कर रहा हूँ, जी सर। और बोलना चाह रहे थे मैडम कि डायबिटीज पेशेंट है, उसमें क्या दे सकते हैं फ्लैक्सीड? डायबिटीज के लिए आप पहले उनकी बाकी की भी जो हिस्ट्री है वो कॉल करके आप कंसल्ट कीजिएगा एक बार, क्योंकि ऐसे इसका। तो मैं ऐसे तो 125 था डायबिटीज, तो उसमें क्या था कि मैंने आरजीजीएल को चलाया और एक अस्पार्लिना को चलाया, तो 108 हो गया, ने कम कम गया है। हम्म, और इसके बाद क्या ये फ्लैक्सीड दे सकते हैं क्या? नहीं, ये फ्लैक्सीड का डायबिटीज पर डायरेक्टली काम नहीं होता है। उसके लिए जी दूसरी जी। दवाइयां हैं, वो आप कंसल्ट करके पूछिएगा कौन सी लेनी है। ये कांटेक्ट कब होगा, ये वेडनेसडे बुधवार को क्या? बुधवार को फ्री कंसल्टिंग होता है 10:30 से 4 बजे तक, आप तब उस समय कॉल कर सकते हैं। जी जी जी, ओके मैडम। जी थैंक यू सो मच। अभी एक लास्ट हम क्वेश्चन ले लेते हैं ललित धवन जी का। सर आप अपना माइक जो है अनम्यूट कर सकते हैं। हेलो। जी गुड मॉर्निंग सर। हाँ, थैंक यू मैम, थैंक यू अपॉर्चुनिटी देने के लिए। और मेरा एक क्वेश्चन मैम से ये है कि मैम, अगर किसी को वेट रिडक्शन के लिए देना है तो उसकी क्या डोजेस रहेंगे, और किस तरीके से लेना, और हार्ट प्रॉब्लम में किस तरीके से लेना, और क्या डोजेस रहेंगे? ओके, आप इन दोनों भी चीजों के लिए दो दो कैप्सूल्स दे सकते हैं गर्म पानी के साथ, या फिर नॉर्मल पानी जो है उसके साथ आप उनको दे सकते हैं। मैम खाने के खाने से इमीडिएटली पहले भी दे सकते हैं, जिनको वजन कम करना है उन्होंने तो स्पेशली वो गर्म पानी के साथ लेने से वो ज्यादा अच्छा असर करेगा। खाने से पहले? हाँ, अच्छा, दोनों में मैम, हार्ट प्रॉब्लम में भी और वेट हार्ट रिडक्शन? प्रॉब्लम में है आप खाने के बाद दे सकते हैं उनको, वजन कम करना है खाने से पहले दीजिए, गर्म पानी के साथ दीजिए। अच्छा मैम, और जैसे बॉडी पेन्स वगैरह रहता है, तो हम जैसे उन्हें हेल्दी बोन्स वगैरह देते हैं, तो हम्म। ये तब कैसे देना है, वो क्या डोज रहेगा? हेल्दी बोन्स
नहीं, हेल्दी बोन्स के साथ भी इसे दे सकते हैं, तो क्या डोज देना पड़ेगा हाँ अगर जैसे फिर बदन दर्द या हड्डियों में दर्द रहता है तो? भी आप दे सकते हैं, एक एक कैप्सूल से चालू कीजिएगा। ठीक है। अच्छा मैम, एक क्वेश्चन हमें बहुत इसमें आ रहा है। कई लोग कहते हैं कि अलसी का तेल बहुत गर्म होता है, तो ये क्वेश्चन बहुत हमारे मार्केट में आ रहा है, तो इसका हाँ क्या जवाब है? वो गरम होता है, इसीलिए सभी लोगों पे चलेगा ऐसे नहीं है। कुछ लोगों को वो सिर्फ हीट के रिलेटेड प्रॉब्लम उनको हो सकती है, लेकिन बहुत कम लोगों को होता है वैसे। नहीं तो इसका जो तेल है वो असर करेगा, क्योंकि हमने जो मैंने बताया कोल्ड प्रोसेस से किया हुआ तेल है, कैप्सूल फॉर्म में है। तो ये लेने से डायरेक्टली वो आपके पेट में जाके ही वो कैप्सूल ओपन होता है और वहां पे जाके तेल वो एक्ट करता है। तो इसीलिए उसे कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। हीट के रिलेटेड अगर जिनको ये लेकर प्रॉब्लम हो रही है तो उन्हें आप कहिएगा कि क्लिनिक में कंसल्ट करके ही लीजिएगा डोज। ठीक है, थैंक यू मैम। एंड लास्ट क्वेश्चन, अगर किसी का लिपिड बढ़ा हुआ हो और ब्लीडिंग भी होती हो कई बार नाक से, तो हम्म। वो कैसे कर सकते हैं? तो उसके लिए भी आप कंसल्ट करने के लिए कहिएगा, क्योंकि अगर ब्लीडिंग हो रही है तो उसके उन्होंने अगर कोई रिपोर्ट्स करवाई होगी तो वो भी देखकर ही बताना पड़ेगा कि ये लेना अ, उपयोगी पड़ेगा या नहीं लेना चाहिए, मैम या अब कितने तो डोज लिपिड में लेना कंट्रोल है, चाहिए। पहले था मतलब पहले लिपिड खराब आया था, बट जब आरजीजीएल और ये सब दिया तो उससे लिपिड तो कंट्रोल हो गया, तो मतलब अब उन्हें क्या डोज दें? तो आप उन्हें फ्लैक्सीड का चालू कर सकते हैं, एक एक डोज से चालू कीजिए। खाली पेट मैम या खाने के बाद? हाँ खाली पेट दीजिए। ठीक, थैंक यू मैम, थैंक यू, वेरी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन, एंड थैंक यू फॉर योर सेशन। थैंक या यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। आज के जो हमारे क्वेश्चंस हैं वो हम यही एंड करेंगे। बाकी अगर आपका किसी भी पर्टिकुलर केस के रिगार्डिंग अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वेंसडे को, जैसा कि मैम ने बताया कि फ्री कंसल्टेशन क्लिनिक में दिया जाता है, तो आप वहाँ पे कांटेक्ट करके फ्री कंसल्ट कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करके डॉक्टर से सजेशन ले सकते हैं। आई होप कि आप सबको आज का जो ये सेशन है बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच मैम फॉर योर टाइम एंड फॉर द वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन टू द डिस्ट्रीब्यूटर्स। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस सेशन में जुड़ने के लिए। इसी के साथ हम मिलेंगे हमारे एक नए सेशन, एक नई ट्रेनिंग प्रोग्राम के साथ कल ठीक 12 बजे। तो आप सब जुड़ना ना भूलें। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग DXN।